बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह की टाइम हो गई है और आज जो दिन है वसंत पंचमी का दिन है, तो आप सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पे सुबह सुबह उठ करके पहले तो मैं घर साफ़ कर ली हूँ, ये देख सकते हो। सुबह वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप सबके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा घर को धो लिया है पानी से, क्योंकि आज पूजा है। और उसके बाद पानी से धोने के बाद यहाँ पे अभी आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले बेटा का खाने का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में खा के जाएगा। आज आटे का हलवा बना रही हूँ, तो उसे खिला करके उसके बाद यहाँ पे भी बहुत कुछ बनाना भी है, पूजा भी करना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ, नहा उहा करके आपसे फ्री होकर मिलती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फटाफट से। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लॉग है ना, ये सरस्वती पूजा वाले दिन की ब्लॉग है। सुबह सुबह जैसे मैं 6 बजे से पहले उठ गई थी। 6 बजे तो बहुत, मैं सॉरी 5:30 में उठ गई थी। 5:30 में उठने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे शिवांश के लिए ना थोड़ा सा खाने के लिए कुछ बना दी, क्योंकि उससे स्कूल भी जाना है। यहाँ पे आज स्कूल में छुट्टी नहीं होती है। खैर छुट्टी तो नहीं, हमारे साइड में भी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन स्कूल में हमारे साइड में क्या होता है कि सरस्वती पूजा ना, सरस्वती भगवान का मूर्ति बैठा करके ना पूजा किया जाता है। 2 दिन तक स्कूलों में रहते हैं, फिर विसर्जन होता है। ये सब चीज़ें देखने को वहाँ मिलती है, लेकिन इधर साइड में ऐसी फैसिलिटीज़ है नहीं और नहीं होता है। तो खैर हमें घर पे करना चाहिए। वैसे हम और स्कूल में तो होती ही थी, लेकिन घर में भी पूजा किया जाता था। तो यहाँ पे बस वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब करने का सारा सामान तो मैं खैर रात में ही मंगा ली थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी ना, तो सरस्वती भगवान की जो मूर्ति होती है ना, जो फ़ोटो थी ना, वो मेरे पास ऑलरेडी थी। लेकिन मैं सोची कि नहीं चलो, वो बहुत मतलब 4-5 साल हो गए, 4-5 साल नहीं 3-4 साल हो गए हैं। तो मैं बोली नहीं चलो आज चेंज ही कर देते हैं। तो वैसे तो पूजा का सारा सामान मंगा ली थी, लेकिन सुबह सुबह उठी तो मैं बोली क्या करूँ, फ़ोटो भी चेंज करना। मैंने रात में तो फ़ोटो मंगाई नहीं, तो फिर देखी सुबह उठ करके ज़ेप्टो में दिख रहा था। मैं सबसे पहले फ़ोटो मतलब उठने से पहले ही मैं मोबाइल में देखने लग गई थी, क्योंकि फ़ोटो बहुत पुराना हो गया था। सरस्वती माता का जो फ़ोटो था ना, वो बहुत पुराना हो गया था। और फिर जैसे ही मैं ज़ेप्टो में देखी, तो ज़ेप्टो में अवेलेबल था, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया सुबह सुबह। वैसे रात में जितनी भी सामान थी सारी आ गई थी, लेकिन फ़ोटो और भगवान जी का आसन नहीं आया हुआ था। तो फिर मैं बोली बाकी जो कपड़ा है, सारे भगवान जी का कपड़ा वपड़ा तो चेंज करना था। तो सारे भगवान जी का कपड़ा तो अभी फ़िलहाल मेरे से अभी जितना हो पाएगा मैं वही करूँगी। और शिवांश को स्कूल भेजने के बाद, दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और सारी पूजा की तैयारी होगी। यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वो लोग भगवान को पूजा करके, मतलब आरती करके और थोड़ा दिया बत्ती कर लेंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे, उसके बाद फिर वो स्कूल चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सारे भगवान जी को मतलब सेट कर रही हूँ। पूजा तो मेरा बाद में होगा, दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो भी आसन वगैरह लगाना है भगवान जी को, अच्छे से मैं यहाँ पे जोत वगैरह जला दी हूँ। बाकी मेरी पूजा इन दोनों के स्कूल जाने के बाद ही हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखो शिवांश को बैठ करके पतिदेव खिला रहे हैं। मैं उनको भी बोली कि थोड़ा उठ जाइए, मेरा यहाँ नहा करके मतलब थोड़ा सा पूजा का सारा तैयारी मैं कर ली थी। उसके बाद यहाँ बच्चों को भी नहाने के लिए पानी वानी गर्म कर दी हूँ, क्योंकि वो भी नहा करके अभी पूजा करेंगे। वैसे तो आने के बाद ही नहलाती हूँ, लेकिन आज मैं बोली नहीं कि नहा करके जाएंगे और पूजा वगैरह करके जाएंगे। तो यहाँ पे बस वही हो रहा है। और वो दोनों लोग उठ गए थे, दोनों को मैं बोली जल्दी से उठ जाओ तुम लोग भी। तो एक को तो जल्दी जाना पड़ता है, तो इस वजह से उसको बैठ कर के पतिदेव खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ और भी खाना बनाने के लिए। ऐसे होता है ना, सुबह सुबह का जो काम होता है ना भाई, क्या ही बोलूँ, इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मेरे घर में ना 3 लोग एक साथ निकलते हैं ना, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे रात में मैं बहुत सारी तैयारी कर ली थी कि ताकि मुझे सुबह थोड़ा आसान हो। यहाँ पे इडली बना ली थी, और इडली ना मेरे बच्चों को ना घी में फ्राई करके अगर मैं टिफ़िन में दे दूँ ना, तो वो इतने अच्छे से खा के आते हैं ना। मैं इसमें क्या करती हूँ ना, घी डाली हूँ और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा हींग ऐड कर देती हूँ। नमक तो ऑलरेडी है उसमें इडली में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी और चीनी डाल देती हूँ।
और उसके बाद बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और इसको लंच में देती हूँ ना, पूरा लंच फिनिश होके आता है। बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से खा लेते हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं इडली रात में ही बना के रख दी थी कि सुबह मुझे थोड़ा ईजी होगा। एकदम रात में बनाई थी, मतलब 10 बजे के आसपास बनाई थी, क्योंकि सुबह ये सारे काम एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मुझे भी 10 बजे निकलना होता है घर से, 10:30 बजे निकलना होता है। उसके बाद सीधे घर में आओ, 2:30 बज जाते हैं, फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो थोड़ा सा आराम नहीं मिल पाता है ना। तो इस वजह से थोड़ी ये सब चीज़ें ना पहले से अरेंज करके रखना पड़ता है, थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा तैयारी करके रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं हाँ थोड़ा सा चाट मसाला भी डाली थी कि थोड़ा सा चटपटा लगे। और साथ ही में यहाँ पे आलू पराठा के लिए ना मैंने आलू भी मतलब वो सॉरी भून करके रख ली थी, क्योंकि अन्वी को मैं एक पराठा भी दूंगी, आलू का पराठा, और इडली दूंगी साथ में, और शिवांश को तो इडली दूंगी और बनाना दूंगी फ्रूट में, तो यहाँ पे हो जाएगा। शिवांश खा भी लिया था, उसके लिए सूजी का हलवा बनाई थी, और इडली वो लेकर के जाएगा, थोड़ा फ्रूट ले लेगा। उसका लंच भी तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया है। यहाँ पे बस अब अन्वी की बारी है, तो अन्वी भी उठ करके उसका सबसे पहले काम होता है पानी पीना, तो वो पानी पीती है। और देखो कहाँ बैठी है, ये पूरा ऊपर का ना बॉक्स का जो डब्बा है ना, वो डब्बे का सॉरी जो ढक्कन है ना, वो तोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसे यही प्लेस पे बैठना है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मैं बोली अब टूट तो गया ही, अब क्या कर सकते हैं, बैठो। तो यहाँ पे बैठी हुई है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके खाने के लिए, हाँ आलू पराठा बना रही हूँ, और एक पराठा मैं दूंगी भी उसे लंच में ले जाने के लिए। तो सारी तैयारी ये सारी रात में पहले से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जैसे कि बताई बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है काम को ख़त्म कर पाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, अब बस अन्वी का पराठा बना रही हूँ, वो भी पूजा करके नहाएगी और खाना खाएगी। और अब यहाँ पे देखो मेरा बेटा है, पूजा कर रहा है। अभी थोड़ा सा वो मतलब हाथ से दिखा रहा था, और फिर मैं उसे बता रही थी इस तरीके से करो, तो थोड़ी सी मैं उसकी वीडियो ले ली, यहाँ पे उसकी भी वीडियो शूट करी, और बहुत अच्छे से, मतलब वो आशीर्वाद भगवान जी का ना वो इतने अच्छे से लेता है, मैं क्या बोलूँ। जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे हम बताते हैं ना, वैसे वैसे बोल करके वो आशीर्वाद लेता है। तो यहाँ पे बस इसकी पूजा हो गई है, और ये वो सारा चीज़ पूछ रहा है। उसको अभी सबसे ज़्यादा जल्दी क्या है ना, मुझे ये बुक दे दो, मुझे ये नोटबुक दे दो, बार बार वही बोल रहा मुझे दे दो। तो इसका भी नहाना धोना हो गया है, यहाँ पे कपड़ा वपड़ा ड्रेस वगैरह सब कुछ पहन ली है, और इसकी भी पूजा हो रही है। फैमिली तो जी कैसे हो आप सब, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जैसे स्कूल भेज दी हूँ बच्चों को। सुबह सुबह इतना थक जाती हूँ ना, क्या बताऊँ। सुबह मैं उठी, पहले तो मैं 5 बजे का अलार्म लगाई थी, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो मैं सोची थी कि उस हिसाब से सारा कुछ मैनेज कर लूँगी। 5 बजे उठकर पता नहीं कब मैं अलार्म बंद करके और सो गई, मुझे पता नहीं चला। फिर मेरी नींद एकदम एक्यूरेट 6 बजे खुला, मतलब पूरा टाइम देखा ना, एकदम 6 बज रहा था। फिर जल्दी जल्दी उठ करके घर को थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पूजा करना था वहाँ धो ली, मतलब पूरा घर को धोई, उसके बाद फिर नहाई, उसके बाद फिर पूजा करना, पूजा का तैयारी कर ली। पूजा तो नहीं की थी, मतलब पूजा का सारा तैयारी कर ली, क्योंकि बच्चों को पूजा करा के भेजना था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा लंच प्रिपेयर की, मतलब शिवांश के टिफ़िन के लिए, फिर अन्वी के टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, क्या क्या ही मैं बोलूँ, आप सबको तो दिख ही जाएगा। खैर अभी मैं आई हूँ अन्वी को स्कूल छोड़ करके, तो बस आने के बाद थोड़ा सा लगा 5 मिनट बैठ जाऊँ, और बैठने के बाद फिर काम स्टार्ट करूँ। तो अभी जा रही हूँ फटाफट से काम स्टार्ट करने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ब्लॉग को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अभी स्टार्ट करती हूँ अपना काम। तो गाइज़ यहाँ पे अब बारी आ जाती है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बारी आ जाती है पतिदेव की टिफ़िन तैयार करने की। ऐसे तो एक साथ में ही सारा कुछ हो जाता है, जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पे जैसे पूजा वगैरह भी था, पहले पूजा करना, तो क्या होता है सारा काम ये सब नहाना वगैरह सब कुछ काम बच्चों को भेजने के बाद होता है, लेकिन आज पहले हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू पराठा तो बना ली थी, लेकिन उसके साथ देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था कि और मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी जैसा कि निकलना पड़ता है 10:30 बजे शिवांश को लाने के लिए। तो यहाँ पे इसकी वजह से मैं सोची कि चलो आज आलू गोभी की भुंजिया ही बना लेती हूँ, और एक साइड में मैं दाल चढ़ाई हुई थी, क्योंकि आते आते मुझे 1:30 बज जाते हैं, घर आते आते मुझे 1:30 बज जाते हैं। उसके बाद तुरंत शिवांश को खाना खिलाना होता है, तो यहाँ पे पूरी तैयारी करके ही जाना पड़ता है खाना का भी। और अब बारी आ जाती है मेरी पूजा करने का। तो
जैसा कि मैं बताई, बच्चे तो पूजा कर लिए थे, सब लोग का पूजा हो गया था। यहाँ पे सिर्फ मेरी पूजा बाकी थी और पतिदेव की पूजा बाकी थी। उससे पहले मैं यहाँ पे सारे भगवान जी का जो मंदिर है हमारा ना, वो साफ़ कर ली थी मैं कल रात में ही, क्योंकि मुझे पता था और सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मंदिर पूरा अच्छे से रात में साफ़ कर ली थी। भगवान जी का जो भी कपड़ा था आज मुझे नया पहनाना था, तो उनको अच्छे से स्नान वगैरह करा करके तब मैं कपड़ा पहनाऊँगी नया। तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं, ये सारे काम तो फिर बच्चों को भेजने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि फिर उस टाइम तक बच्चों को खिलाना वगैरह भी रहता है ना, और फिर लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं बोली नहीं, उनको तो बाकी भेजने के बाद ही ये सारा काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पे अभी बस एक साइड में भुंजिया चढ़ाई हूँ, एक साइड में दाल चढ़ा हुआ है, और अभी मेरी जो हेल्पर है वो भी आ जाएगी यहाँ पे। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि वो खाने में कुछ नहीं तो एटलीस्ट भुजिया में तो कुछ करना है नहीं, सारा कुछ डाल दी हूँ, नमक वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, वो बीच बीच में चला देगी। और दाल में भी कुछ करना नहीं है, बस उसको गैस ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई थी अपना पूजा करने के लिए, भगवान जी को अच्छे से कपड़ा वगैरह पहनाने के लिए। और इस बीच में फिर पतिदेव भी आ जाते हैं शिवांश को स्कूल छोड़ करके। तो यहाँ पे बैठ कर के वो भी पूजा करेंगे। और यहाँ पे सारे भगवान जी का आज नया नया कपड़ा लेकर आई थी पहनाने के लिए, तो यहाँ पे सबको पहनाऊँगी आज न्यू ड्रेस। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा हो गया है, सारे भगवान जी को अच्छे अच्छे ड्रेस पहना दी हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद पतिदेव भी आ गए थे पूजा करने के लिए, वो भी नहा करके यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हम दोनों का पूजा यहाँ पे हुआ पूरा। और अब लग जाऊँगी, थोड़े बहुत काम है जो घर के निपटाने हैं। यहाँ पे कल्पना भी आई हुई है जो मेरी हेल्पर है, तो वो बर्तन वॉश कर रही है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने मतलब सुबह जब हुआ था ना तभी मैं घर धो ली थी, लेकिन अभी वो आई है तो बाहर में झाड़ू वगैरह लगा देगी। तो एक चीज़ मेरा अच्छा हो गया, और आप देख सकते हो मेरी मंदिर कितनी अच्छी लग रही है। मेरा यहाँ पे पूजा हो गया है। और अब जो बारी थी फिर से पोछा लगाने का थोड़ा, क्योंकि बच्चों है ना खाते हैं ना तो थोड़ा सा गिरा देते हैं, और कपड़े ऐसे ही रखे उसके कपड़े वपड़े मुझे फ़ोल्ड करने का टाइम तो होता ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे बस अभी कल्पना को बोली हूँ, हर जगह पे पानी से धोई थी सुबह सुबह घर ना, तो हर जगह पे पानी लगा हुआ था। तो मैं उसको यही बोली कि कल्पना थोड़ा अच्छे से, मतलब जो पानी लगा है ना, वैसे तो क्लीन है पूरा घर, लेकिन मैं बोली हूँ कहीं कहीं पानी लगा रहता है घर धोने के बाद। तो वो बोली आज पानी पानी क्यों है, मैं बोली घर वॉश की हूँ ना पानी से, इस वजह से लग रहा है। तो बस वो पोछा लगा ली, उसका भी काम बस झाड़ू पोछा और बर्तन रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कुछ हाथ बटाना रहता है। तो वो देखती है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, उसे भी दिखता है कि मैं थोड़ा सा सुबह सुबह मुझे बहुत सारा काम रहता है, तो वो भी थोड़ा हेल्प कर देती है, जैसे कपड़ा वपड़ा बाहर डाल देती है। तो यहाँ पे उसकी भी काम कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं निकलूँगी बाहर शिवांश को स्कूल लेने के लिए। तो गाइज़ अभी मेरा हो गया है काम ख़त्म, सारे घर का भी काम ख़त्म हो गया है। और जो टाइम गाइज अभी जो टाइमिंग हो रही है घड़ी में पूरा 10:20 हो रहा है। और अब मैं निकलूँगी बेटे को स्कूल से लाने के लिए। तो ऐसे ही हो जाता है मुझे ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब मैं बिज़ी हो जाती हूँ। 10:30 से निकलती हूँ और सीधे घर में 1:30 बजे आती हूँ। तो आप सोचो एकदम इतना देर तक ट्रैवल करके आना, फिर उसके बाद लाइव भी चलानी होती है। फिर उसके बाद आने के तुरंत बाद ना मैं अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए जाती हूँ। उसका तो खैर नियर बाई है, तो मैं आधा घंटा लगता है, मतलब वहाँ जाओ तो वेट करो फिर वो आती है, ऐसे लगता है। तो घर में सीधे समझो मैं 3:10 तक पहुँचती हूँ, ऐसे ही टाइमिंग हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय बाय।